हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। क्वेश्चन में बताया है कि 7 टर्म का सम जब करते हैं तो आता है 49 एंड 17 टर्म्स का जो सम करेंगे तो आता है हमारा 289। इस क्वेश्चन में हमें ए भी नहीं दिया, डी भी नहीं दिया, तो हम जो है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से अपना आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ 7 टर्म हमें गिवन है ये 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म गिवन है हमें 289। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है। इतनी इन्फॉर्मेशन जब भी कुछ ऐसा दिया हो तो क्या होता है, दो इक्वेशंस निकल के आएंगी, उसी से हम अपने ए और डी को फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स भी निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं सम ऑफ 7 टर्म। सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। इसको देखो अप्लाई करते हैं। S7 निकालना है हमें। 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे S7 की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है 49 है। ये हो जाएगा, इस 7 को हम नीचे भेज देते हैं और 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे बच जाता है हमारे पास 2a प्लस 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो आता है 60। कैंसिल आउट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो कितना हो गया 7 2 जा यहाँ पर हो गया 14 इक्वल टू 2a प्लस 60। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर S17 है तो S17 इक्वल टू n/2 कितना हो जाएगा 17/2 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a हमें पता नहीं है तो 2a हो गया ये, प्लस n है हमारा 17 माइनस 1 और d हमें गिवन नहीं है। S17 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 289। 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गया तो आता है 16d। इसको मैं यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना आ गया 17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। आगे सॉल्व करते हैं। देखो उसको 17 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 17 पे और 17 टू जा जाता है 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, अपने ए और डी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हो जाता है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2a से 2a। 16 में से 6 गया तो बच जाता है हमारे पास 10d इक्वल टू 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, तो d इक्वल टू कितना आ गया 20/10 है। 0 से 0 कैंसिल आ गया तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। यहाँ पर हमारी d की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ हमें n टर्म्स निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम अपना। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ टर्म कुछ भी नहीं बताई हुई तो हम उसको n की टर्म्स में ही रहने देंगे। लिखेंगे n/2। यहाँ है 2, a की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे देखो d हमने निकाल लिया था 2, तो a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 6 और d हमारा कितना आया था 2 इक्वल टू 14। यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल टू 14 2a प्लस, इसको मैं इस तरफ भेज दूंगी तो कितना हो जाता है 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 कर देंगे। 14 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बच जाता है 2। इस 2 को मैं नीचे ले आकर कैंसिल आउट कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1 मिल गई। यहाँ से मुझे a की वैल्यू 1 मिल गई। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमने निकाली है 2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो n/2 ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2 ये हो गया। अब यहाँ पर देखो +2 -2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रहता है n/2 मल्टीप्लाई 2n, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आंसर क्या है n²। तो Sn की वैल्यू जो आई वो क्या आई, सम ऑफ n टर्म्स आया हमारा n²। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट
A1 A2 इस तरह से AN, इस तरह से आगे जो है AP बढ़ती जा रही है। फॉर्म एन AP वेयर N इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पर बोला है कि AN इक्वल टू 3+4N हो सकता है। सेकेंड पार्ट है AN इक्वल टू 9-5N हो सकता है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। अब यहाँ पर आपको ना ही A1 गिवन है, ना ही A2 गिवन है, ना ही A3 गिवन है, फिर भी आपको जो है एक AP बनानी है। किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। देखो हमारा फर्स्ट पार्ट है AN इक्वल टू 3+4N। हमें पता है N क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 पुट कर दूँ, मीन्स A1 अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ N की जगह 1 पुट कर सकती हूँ। तो N की जगह जब मैंने 1 पुट कर दिया, ये सारी टर्म एज इट इज आ गई और N की जगह हमने 1 लगा दिया। आंसर क्या आता है 3+4 इक्वल टू 7। तो A1 हमारी कितनी निकल आई 7। सिमिलरली हम A2 को फाइंड कर लेते हैं। देखो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3+4, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हो जाता है 3+4 2 जा कितना होगा 8। तो 8 और 3 कितने हो गए 11। तो ये हमने फाइंड कर लिया अपना A2। इसी तरह से हम A3 निकाल लेते हैं। A3 हो जाएगा हमारा 3+4 और इस N की जगह हम रख देंगे 3, तो हो गया 3+4 3 जा 12। यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 12 और 3 कितना हो जाता है हमारा 15। तो A3 हमारा आ गया 15। इस तरीके से हमने इसकी 3 टर्म्स निकाल दी। तो अब यहाँ पर हमारी AP क्या बन के आ गई 7 11 15 और इसी तरह से AP आगे बढ़ती जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 15 टर्म्स, ये भी हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, D भी चाहिए होगा। तो D कैसे निकालते हैं आपको पता है, A2 माइनस A1, इस तरह से D निकालते हैं। A2 हमारा है 11 और A1 है 7, तो माइनस कर लेंगे, 11 में से 7 गया, आ जाता है 4। ये निकल गया हमारा D। अब हम निकाल लेते हैं SN। SN का फॉर्मूला लिखेंगे, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ 15 टर्म्स हमें निकालना है, तो हो गया 15/2 A की वैल्यू हमने फाइंड करी है 7 प्लस N 15 -1 और D हमारा कितना आया 4 आया। सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 2 डिवाइड नहीं हो रहे, हम इसको एज इट इज रख देते हैं। यहाँ हो गया 7 2 जा 14 प्लस 15 में से 1 गया तो आ जाता है 14 और 14 4 जा होता है 56। दोनों को ऐड कर लेंगे, 15/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। अब क्या होगा, कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में ये कैंसिल आउट हो जाएगा 35 पर तो हमारे पास S15 आ गया 5 2 5। हमने 15 और 35 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 2 5। ये क्या निकल गया हमारा S15। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका AN इक्वल टू 9 - 5N। क्वेश्चन में ये है AN कितना है इसमें 9 - 5N। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे अपना A1। A1 आपको पता है कैसे निकालना है, यहाँ पर N की जगह हम 1 को पुट कर देंगे, तो हो गया 9 - 5 और यहाँ पे हो गया 1, तो कितना आ गया 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हो जाता है हमारे पास 4। ये निकल गया हमारा A1। A2 निकाल लेते हैं इसी तरह। तो ये हो गया 9 - 5, इसकी जगह क्या रख देंगे 2। सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया 9 - 5 2 जा कितना होता है 10, तो कितना आ गया ये -1। A2 हमारे पास क्या निकल गया -1। A3 निकाल लेते हैं इसी तरह हम। 9 - 5 और N की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 - 5 3 कितना होता है 15। सॉल्व करेंगे तो A3 आ गया हमारे पास, 15 में से 9 गया -6, ये निकल गया हमारे पास A3। तो इस तरह से हमारे पास AP क्या बन गई 4 -1 और -15। अब हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, इस तरह से D निकालते हैं। A2 कितना गिवन है हमें -1 और A1 गिवन है हमें 4। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया -5। ये निकल गया हमारे पास D। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो वो फाइंड कर लेते हैं हम। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है SN का। हमें निकालना है S15, तो यहाँ पर हो गया S15, N की जगह रखेंगे 15/2। तो उसके बाद हम A की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे अपना 4, जो हमें मिला था A1 ये 4 था, प्लस 15 -1 और D की वैल्यू आई हमारी -5। सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 यहाँ पर हो जाता है 2 4 जा 8। 15 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाता है 14 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से। 15/2 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाता है 70। 14 5 जा 70, माइनस कर लेते हैं इनको। देखो
15/2 को एज इट इज रहने देंगे। 70 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -62। कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये हो गया। यहाँ पर हम 15 और -31 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -465। ये हमारा निकल गया S15। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार आता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।